राजस्थान क्लास नाइन्थ हिंदी का पेपर हुआ है आज। क्लास नाइन्थ हिंदी के पेपर की सबसे सटीक सबसे पहले आंसर की लेके आ चुके हैं। यूट्यूब पे आपको वैसे तो बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपके कंफ्यूज होना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सारे आंसर इसमें आपको मिल जाएंगे। तो कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा आज पेपर हुआ है, उसकी सबसे सटीक सबसे पहले आंसर की लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। कमेंट करके बताना आपका पेपर कैसा गया और क्लास नाइन्थ के हिंदी के एग्जाम में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। वार्षिक परीक्षा का पेपर। सबसे पहले गद्यांश। देश प्रेम क्या है? प्रेम ही तो है, मतलब पद्यांश पढ़ रहा हूं। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य। सारा देश अर्थात मनुष्य। एक मिनट। सारा देश। सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नाले, वन, पर्वत, सारी भूमि। ये क्या है? एक प्रेम किस प्रकार का है? अरे राष्ट्र प्रेम। इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? राष्ट्र प्रेम। आलंबन देखो बहुत इजी। आलंबन शब्द में उपसर्ग का सही प्रयोग है। आलंबन में उपसर्ग कब लगता है? आगे लगता है। क्या अ उपसर्ग अलंबन, आल का अंबन, आलंबन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अगर आपने लिखा है तो। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा देश प्रेम, पशु प्रेम। इतने इजी क्वेश्चन देखो। देश प्रेम। देश प्रेम वास्तव में किस भाव का होता है? मतलब किस क्या? देश प्रेम अंतःकरण का भाव होता है। इस तरीके से देश प्रेम का आलंबन किसे माना गया है? अभी मैंने बताया आलंबन क्या है? मनुष्य, पशु पक्षी, वन, पर्वत से भी आलंबन है। जिसके मध्य हम रहते हैं, कैसा प्रेम है? वो है साहचर्य प्रेम। तो वो उसको आपको पढ़ के देना है, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है वो कर लेना। तो इस तरीके से आपको ये पढ़ के आपको उत्तर देने थे। इस पर इसके अलावा आपका देखो पद्यांश था। दिवस दिवा अवसान का समय, हक हर बार ही आता। दिवा अवसान का समय, मेघ मेघ में आसमान से उतर रही वो संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल से चंचलता का कहीं नहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसकी अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है। उनसे केवल तारा एक, सॉरी, हास विलास हंसता है तो केवल तारा एक, गूंदा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। किसका बात हो रही है? सुबह की। प्रश्न देखो, पहला पहला क्वेश्चन देखो। किस समय का वर्णन है? सुबह का, दोपहर का? तो दोपहर का नहीं है, रात्रि का भी नहीं है। ऑप्शन संध्या। संध्या का, संध्या सुंदरी परिसी। संध्या सुंदरी परिसी दे रखा है। बहुत इजी क्वेश्चन। संध्या। संध्या सुंदरी किसके समान लग रही है? परिसी। उपपदांश का उचित शीर्षक हो जाएगा संध्या सुंदरी चंचलता दीवावसान। क्या शीर्षक हो जाएगा? दीवावसान। चंचलता शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय लास्ट में लगता है चंचल और ता ता प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी पेपर। हंसता है केवल तारा एक। तारा कहाँ हंसता है वो आप बोलते हैं। संध्या सुंदरी कहाँ से उतर रही है? तिमिरांचल से, पानी से, मेघमय आकाश से। तो इस तरीके से उतर रही है। ठीक है। दीवावसान का अर्थ है दिवस अवसान का समय, यानी कि सूर्योदय का समय। संध्या कब होती है? शाम, सूर्यास्त का समय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हम खंड ब की बात करेंगे। आपको निबंध लिखना था। इन किसी में किसी एक विषय पर बिंदु भी दे रखे। सबसे खास बात, इतना इजी पेपर कौन बनाता है कि बिंदु दे रखे। आपने किस पर लिखा? कमेंट करो। कमेंट करके बताना आपने किस 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 टॉपिक पर निबंध लिखा है। पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण पर लिखा है, विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा की उपयोगिता, मोबाइल एक वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में भावी जीवन का आधार। तो आपने किस पर लिखा कमेंट कर बताना। निबंध ईजी ही थे। अगला, आपके मित्र ने बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसको बता देते वो संवाद लिखिए। संवाद लिखिए, याद रखना संवाद पूछा गया है, पत्र नहीं पूछा गया है। संवाद का मतलब डायलॉग। आप बोल रहे हैं आपके मित्र से कि बधाई हो, बोल रहे हैं धन्यवाद, आगे का क्या योजना है, इस प्रकार से बोलना। स्वयं को अभिषेक मानते हुए अपने मित्र को जन्मदिवस के उपसे बधाई बधाई पत्र लिखिए। आपके विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव पर एक प्रतिवेदन लिखो। तो इस तरीके से आपको बधाई पत्र लिखना है। आपका मित्र को बर्थडे है, जन्मदिन है, उसके ऊपर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नभ, गगन, अंबर, ये किसके पर्यायवाची है? ये सब आसमान शब्द के पर्यायवाची है। बहुत इजी। आसमान। यश शब्द का विलोम शब्द होता है। यश का मतलब, यश का मतलब अपयश। यश का अपयश हो जाएगा। बहुत इजी पेपर। सबसे सबसे सटीक आंसर की। यूट्यूब पे गलत गलत बताते हैं। सबसे सटीक। उल्टी गंगा बहाना का मतलब नियम के विरुद्ध काम करना। उल्टी गंगा बहाना का अर्थ होता है नियम के विरुद्ध काम करना। लड़की खेल रही है, वाक्य में कौन सा वचन है? एक वचन। केवल लड़की खेल रही है, इसलिए एक वचन। जिस शब्द में से पुरुष या महिला होने का बोलता है वो होते हैं लिंगवाचक सर्वनाम। स्त्रीवाचक नहीं, लिंगवाचक। लिंग बताता है हमें पुरुष या महिला। जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है विशेषण। ये 10th लेवल, 10th में भी पूछ रहे हैं। इतना इजी क्वेश्चन। पुराण में इक प्रत्यय लगेगा। पुराण में इक लगेगा तो पुराणिक नहीं बनेगा, पौराणिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पौराणिक। अंजलि ने रोटी खाई। अंजलि ने रोटी खाई वाक्य में कौन सा है? कर्ता ने। तो अंजलि ने खाई, तो ने आ रहा है, तो ने आ रहा है तो कौन सा कारक है? कर्ता कारक। भरा है आपने बिल्कुल। अगर यही भरा है तो कम कन्फर्म है, ये सारे आपके 8 नंबर पक्के। अगला देखो, शुद्ध सम भिन्नार्थक शब्द का लिखिए। आपको भिन्नार्थक का मतलब अलग लिखना है। अनल, अनिल, इनके आपको शुद्ध सम भिन्नार्थक सुनने में एक जैसे हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द देखने कुल मिलाकर। परसर्ग ने प्रयोग कर एक वाक्य निर्माण कीजिए।
ने का प्रयोग करके आपको लिखना है। वाक्य के कितने अंग होते थे नाम लिखने हैं। श्री गणेश करना का मतलब होता है शुभारंभ करना, प्रारंभ करना, शुरुआत करना। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य दो शब्द, दो वाक्य ज़्यादा होते हैं जिसमें एक या एक से दो या दो से अधिक वाक्य। एक संयुक्त वाक्य का निर्माण करना था। खंड द वाला देखो पार्ट देखो। सामती संस्कृति के तत्व भारत से में पहले भी रहे, उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज 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 क्या लिखा है? आज सामंत बदल गए, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। आपकी बुक का आपका है, आपकी बुक से लिया गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन तो हुआ है। इस तरीके से आपको पढ़ना है सामंती संस्कृति के बारे में। सामंती संस्कृति के बारे में था हमारी नई संस्कृति कैसी है, संस्कृति के नियंत्रित शक्ति के क्षीण हो जाने से हम कैसे हो रहे हैं, हमारी मानसिकता कौन बदल रहा है, उस अकॉर्डिंग दोनों ने अपनी अपनी मुख्य भाषा में सही सलाह की। एक 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 दूसरे की कहानी सीखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर जोर कर, एक तरीके से आपको दोनों में आपको कटा था, दोनों बैलों ने, दो बैल जो था एक तरीके से, दो बैलों की कथा सबसे फेमस आपका बुक का जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, उससे आपका आया है, आपने लिया होगा, आई होप आपने पूरा कर लिया होगा। निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर उसके प्रश्न को उत्तर दीजिए। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बादल झूठी लीन हो, इस तरीके से आपको लिखना था। पद्यांश के अनुसार बड़े बंठन के सवर्ष के कौन आया है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर किसकी जुहार की, इस पद्यांश में जुहार शब्द का अर्थ क्या है, इस तरीके से आपको लिखना है। पंक्तियों का भावार्थ वगैरह पूछा गया था। अगला देखो, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदा, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाई, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रही, मोट चून मेदा भया बेट ही कबीरा जी। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च न होई, सुब्रन कलश सूरा भरा साधु नींदास होई। बहुत खतरनाक था, बहुत अच्छा। क्या पूछ रहा है? कबीर के अनुसार व्यक्ति जीवित रहता है। कब जीवित रहता है वो आपको लिखना था। कबीर के अनुसार, अगला पूछ रहा है, कबीर के अनुसार कौन व्यक्ति, कबीर के अनुसार धार्मिक भेदभाव को त्यागने पर काबा और काशी, राम और रहीम क्या हो जाते हैं, वो आपको पढ़ के लिखना। मोटा चुन मेधा बया का क्या अर्थ है? ऊंचे कुल और अच्छे कर्मों में किसका महत्व है कि व्यक्ति ऊंचा कुल में पैदा होता है लेकिन कर्म उसके नीचे रहते हैं तो कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी कुल में पैदा हो लेकिन कर्म अच्छे करो, कुल में लाकर साधु किसकी निंदा करते हैं, इस प्रकार से। अगला आपका बुक के क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के टाइप में। लासा की यात्रा वृत्तांत किस देश की यात्रा से लिया गया? भारत से चीन की यात्रा। क्या ये सही है? कमेंट कर बताना। छोटे छोटे क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाए तो बताना। किसने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पेरो रखा था? फॉल ऑफ स्पेरो। कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा, कौन बताता सबसे पहले इसका पिन करेंगे। प्रेमचंद के फटा जूते, प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध से परसाई जी ने किसके व्यक्तित्व की सादगी का वर्णन किया है? हरिशंकर परसाई ने। ग्रामश्री कविता से किस मौसम का सुंदरी का वर्णन हुआ है? ग्रामश्री कविता में। केदी और कोकिला कविता किसने लिखी? क्या भवानी प्रसाद मिश्र थे इसके लेखक? रसखान अध्याय के अनुसार गोपियों किसे अपनी स्वतंत्र समझती थी? इस जल प्रलय में शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? बहुत इजी सी क्वेश्चन है लगभग। रीढ़ की हड्डी पाठ के अनुसार लड़के वाला देखने आने पर उमा सितार पर कौन सी गीत गाती है वगैरह। लघुत्रात्मक क्वेश्चन देखो, लेखक को भिकमंगे का वेश बनकर यात्रा क्यों क्यों करनी पड़ी? भिकमंगे का वेश। उपभोक्तावादी संस्कृति सबसे बड़ा खतरा क्या है? लेखिका का जन्म पर उनकी खातिर क्यों की गई? मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर लिखिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, पद में ललित दीदी ने क्या संदेश दिया? कोकिल अर्धरात्रि में क्यों चीख उठती है वो आपको बताना। लेखक बाढ़ के पानी से गिरे दीप पर घर क्यों नहीं गया? लेखिका की परदादी ने क्या व्रत ले रखा था और क्यों? मेरी संग की औरतें पाठ के आधार पर लिखने। क्वेश्चन पेपर अच्छा था, लेवल का था, मतलब बहुत इजी लेवल का था। लेवल क्या क्या लेवल बताऊं मैं इसका? कुछ क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब अच्छे लेवल के थे। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न देखो, लेखक ने उपभोक्तावाद संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? अथवा सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से बच्चे वंचित क्यों हैं? बच्चे काम पर जा रहे, पाठ के आधार पर आपको लिखना था। शंकर जैसे लड़के, उमा जैसी लड़की, समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर लिखना। लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? मेरे संग की औरतें, शायद महादेवी वर्मा का चैप्टर। प्रेमचंद या माखनलाल चतुर्वेदी में से किसी एक का परिचय। प्रेमचंद, आई होप ने प्रेमचंद लिखा होगा, इजी था प्रेमचंद का। निबंधात्मक प्रश्न देखो, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी किस तरह व्यक्त किया गया? ये किसान जीवन में पशु और व्यक्ति का कितना पशु और किसान का कितना संबंध होता है मनुष्य का, उसके बारे में आपको बताया। रसखान के सवैयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है कि अगर मनुष्य कहे तो मतलब अगर मैं अगला जन्म लेना चाहूँ तो मैं गोकुल में लूंगा, ब्रज में लूंगा, उस तरह से अपनी मातृभूमि को, मानव भाव को अभिव्यक्त करके लिखिए। अपने फ्लैट की छत से लेखक ने बाढ़ को जो दृश्य देखा उसका वर्णन कीजिए और रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर शीर्षक की सहायता कीजिए। यह था आपका हिंदी का पेपर, हिंदी वार्षिक परीक्षा कक्षा 9। तो पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं? पेपर बहुत अच्छा था। 100 में से 80 किसके आ रहे हैं? 100 में से 80 प्लस किसके आ रहे हैं? और कोई क्वेश्चन गलत बताया हो तो कमेंट कर बताना, आपका कमेंट पिन करेंगे। आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। कुछ भी दिक्कत रही हो तो टेंशन लेना, अगले एग्जाम की तैयारी करनी है। कक्षा 9वीं के और भी सब्जेक्ट के पेपर आपको डालते रहेंगे। कमेंट कर देना, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, हूबहू रियल पेपर चाहिए तो कमेंट कर देना। तो ये था हिंदी का वार्षिक परीक्षा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे के लिए।
और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।